नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञानोदय पॉइंट में। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम के और कंप्यूटर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन हमसे देखिए पूछा गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाती हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से इनमें से किसका योगदान है। देखिए अगर हम सिर्फ कंप्यूटर की बात करें तो वो सही नहीं होगा। एजुकेशन भी है ना। और अगर मान लो मोबाइल दिया होता तो वो भी है। तो यहाँ पर आईटी गैजेट्स बिल्कुल सही ऑप्शन होएगा। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स हैं हमारे पास वो सब, उससे ही जो है बातचीत हमारी सरल हो जाती है। हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया जा रहा है यूएलएसआई बिल्कुल सही है। इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कंप्यूटर की घड़ी की गणना किसमें की जाती है। माफ़ कीजिएगा मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है। तो देखिए वो की जाती है मेगाहर्ट्ज़ में। ओके, मेगाहर्ट्ज़। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंक सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम अगर इंग्लिश में दिया होता तो उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों है वो है मॉडेम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ सारे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूरा मैं ले आती हूँ पेज पे। हाँ जी, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशीय पेन है, जॉयस्टिक है। जबकि स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो हम उसको मार्क कर देंगे। आप ध्यान में दीजिए क्वेश्चन में नहीं है पूछा है तो स्कैनर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है। देखिए मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पीस से भी की जाती है, रिफ्रेश रेट से भी की जाती है, रेजोल्यूशन से भी की जाती है। ओके, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। मॉनिटर में बड़ी की मात्रा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। देखिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1970 में। ध्यान में रखिएगा कब हुआ, 1970 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D यानी CTRL+D। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको मार्क कर देंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है। देखिए यूटीआर का पूरा नाम होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ओके, क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। देखिए यूटीआर नंबर जो है वो आरटीजीएस और नेफ्ट दोनों में ही होता है। आरटीजीएस एनईएफटी दोनों में होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मतलब ट्रिपल सी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये वाला आ चुका है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, जब आपको पेज को ब्रेक करना होता है बीच में से तो उसकी शॉर्टकट की क्या होता है। तो देखिए उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। ठीक है, क्या होती है शॉर्टकट की? CTRL+Enter जो है हम प्रेस करते हैं तो पेज बीच में से ब्रेक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे और देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रूप में हमारे सामने है।
क्योंकि कई बार ट्रिपल सी एग्ज़ाम में या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ट्रू फॉल्स से भी रिलेटेड आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र बनाने की सुविधा देता है। तो हाँ जी, बिल्कुल देता है। तो यहाँ पर ट्रू के साथ जाएंगे हम, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए ज्ञानोदय पॉइंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।